आदि है माँ सो चल रुकिए अभी तो साइड One second, one second. या इधर सो प्लीज क्लाइमेक्स तो नहीं हाँ रुकिए देखिए तो स्क्रीन पिक्चर है स्क्रीन हम लोग सेंटर पे सर सर रुकिए थैंक यू सर या सर ये ब्रो दादा आ जाइए क्या हुआ आइए मैम आइए आइए मैम के हाथ में ज़्यादा नहीं हाँ बस परफेक्ट परफेक्ट दीपक भाई फ्रेम में दीपक भाई हाँ जी या एक्सक्यूज मी रेडी अरे मोबाइल वीडियो हाँ जी सोनू मोबाइल पीछे हाँ जी या थैंक यू सो मच मास मास आप छुपा दें या हाँ जी या When initially it was approached to you, what was the mindset and what really made you part of this project? ये तो the first time I read the whole concept. Okay, let them talk. ओके फर्स्ट टाइम जब मेरे पास ये स्क्रिप्ट आई थी, पहले तो जब मेरे पास फर्स्ट टाइम स्क्रिप्ट आई थी, मेरे को नाम भी नहीं पता था कि हिंदुत्व होने वाला है। कास्टिंग डायरेक्टर ने बस मुझे एक स्क्रिप्ट भेजी कि भाई ये करके आना है, एक मूवी आने वाली है उसके लिए। तो मैंने वो स्क्रिप्ट बनाई, उसको परफॉर्म किया घर पे, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, हमें सबको याद होगा। तो मैं घर से ऑडिशन बनाया और मैंने फॉरवर्ड कर दिया। आई गॉट सिलेक्टेड। फिर मुझे नेक्स्ट राउंड के लिए बुलाया गया, जहाँ पे प्रॉपर कैमरे लगे हुए थे एंड एवरीथिंग। देयर वाज एन एक्ट्रेस, देयर वर एक्टर्स जो कोई भरत का रोल कर रहा था। तो करण सर वाज वेरी क्लियर अबाउट माय कैरेक्टर कि ये समीर के लिए ही फिट है। सो दैट वाज वन वेरी गुड थिंग कि करण सर से मेरे को ये क्लियरिटी मिली कि वो कभी भी मेरे को भरत के लिए नहीं देख रहे थे, बिकॉज ही न्यू द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, द काइंड ऑफ वोकल्स, द काइंड ऑफ लुक ही वॉन्टेड फॉर समीर। मेरे अंदर वो सारी चीज़ें थी। तो देन आई गॉट टू नो कि 70 लड़के शॉर्ट लिस्टेड थे, एंड देन आउट ऑफ दैट 70 बॉयज़ आई गॉट सिलेक्टेड। सो आई वॉज रियली लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, जो इतनी ब्यूटिफुली तरीके से शूट हुआ है। ये भी मैं चाहूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है पर्टिकुलरली देखा जाए तो रिलीजन्स को लेके है, तो जब ऐसा प्रोजेक्ट होता है जो कैरेक्टर प्ले करना होता है, आपको नहीं लगता है कि आगे चलकर कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो या कुछ ऐसा माइंडसेट हो जाता है? या मैं यानी कंट्रोवर्सी क्यों होनी चाहिए व्हेन थिंग्स आर सो ब्यूटीफुली शॉट एंड सो, यानी हम क्या बोल रहे हैं, हम बस यही बोल रहे हैं ना कि गर्व सिखाओ कि हम हिंदू हैं, दैट्स इट। हाँ मैं मानता हूँ कि जो आप ये वाली बात पूछ रहे हैं कि ट्रेलर में एक पर्टिकुलर समुदाय को के बारे में दिखा रहे हैं, बट वो भी इन अ वे दिखा रहे हैं कि दूसरी जो रिलीजन है उसको कहीं, क्योंकि मैं खुद वो वाले रिलीजन का लड़का प्ले कर रहा हूँ, मुस्लिम लड़का। तो इट्स और 2 मिनट के ट्रेलर में यू कांट इवन नरेट द होल स्टोरी। तो हमने जितनी दिखाई है इट्स वो एक बस एक मैसेज कन्वे करने के लिए कि अगर आप हिंदू हो तो प्राउड से कहो कि आप हिंदू हो। और आपको ये नहीं लगता कि जब आपको एक
हेट्रेड नज़र से दिखाया जाता है तो ज़्यादा ही आपको उस चीज़ का फ़ायदा होता है एज एन एक्टर। अगर आपको नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करते हैं, नेगेटिव शेड होता है आगे चल के, फॉर एग्जाम्पल शाहरुख की बात करें, शाहरुख सर ने मान लीजिए 2 फिल्में की, नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। या एज एन एक्टर आपको मैं कभी भी ये नहीं देखता कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, मैं बस उस कैरेक्टर के अंदर जाने के लिए क्या कर सकता हूँ और वो देखता हूँ। अगर मैं भी यही सोचने लगूँ कि ये नेगेटिव कैरेक्टर है तो मैं उसको कभी पोर्ट्रे नहीं कर पाऊंगा। मेरे लिए ये पॉजिटिव कैरेक्टर है। समीर इज़ अ पॉजिटिव कैरेक्टर, वो क्योंकि वो अपने कौम के लिए लड़ रहा है, वो अपने लोगों के लिए लड़ रहा है, वो अपनी कम्युनिटी के लिए लड़ रहा है। अगर मैं ही सोचने लगूँ कि अरे ये तो नेगेटिव कैरेक्टर है, ये तो विलन है, तो मैं फिर उसको वैसे देखने लगूंगा। मेरे लिए मैं हीरो, तो मैं हर प्रोजेक्ट कोई भी लेता हूँ, कभी भी मैं विलन का रोल करता हूँ या कोई किसी भी प्रोजेक्ट में घुसता हूँ, मैं कभी ये नहीं सोचता कि मैं विलन हूँ या मैं नेगेटिव हूँ। अगर मैं वो सोचने लगूंगा तो मैं उसको उस तरीके से करने लगूंगा। आई थिंक इट्स पॉजिटिव एंड आई जस्ट फोकस ऑन दैट। Particularly, what do you think about this subject? What will be the messages you are being giving, or what things should we learn from this film? मेरे लिए टू बी ऑनेस्ट मैं अपनी पर्सनली बात करूँ, क्योंकि मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन जबलपुर, और मेरा जो आसपास का, मैं एलोयसियस में पढ़ा हुआ हूँ विच इज़ अ कॉन्वेंट स्कूल। तो मेरा आसपास का जो पूरा अपब्रिंगिंग थी मेरे सारे फ्रेंड्स क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम सब, तो जो मैसेज मेरे लिए भी अवेकनिंग कॉल थी कि हिंदुत्व इतना सुंदर है, हिंदुज़म हमारा कल्चर इतना सुंदर है, क्योंकि मैं बचपन से क्रिश्चियनिटी ही ज़्यादा देख रहा था। तो इट वॉज एन अवेकनिंग कॉल फॉर मी एज वेल, एंड आफ्टर नोइंग हिंदुत्व आई फील इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग एंड आई एम प्राउड टू बी अ हिंदू। And any upcoming projects you're looking for or working on right now? I'm just working. I was working on a project जिसको अब I've just left it, and I'm focusing on this movie, the promotion of this, because this is something big for me, and I'm really looking forward to get good projects like this, good scripts and stuff. What I've done in this movie. Thank you so much. CNRC और जितने भी करंट मुद्दे हैं जी, उसमें जी। सबको हाँ क्या आपको लगता है विवाद होगा? यार, विवाद तो होंगे, पर मुझे लगता है अगर हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा। यानी हम हमेशा बात सब कर रहे हैं, पर कोई मूवी के ज़रिए कभी किसी ने बोला नहीं है, तो हमने बस एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट उठाया है कि इसके बारे में बात हो, इसके बारे में चर्चा हो। आई नो, मैं बॉम्बे में ही था जब ये सारी चीज़ें पहले लोगों ने इंडिया गेट के सामने प्रोटेस्ट किया था, काफ़ी सारी ये सारी चीज़ें हुई थी। मेरे फ्रेंड्स भी थे जो प्रोटेस्ट में गए थे। तो हम वी लिव इन अ वेरी सेक्युलर कंट्री, हम सबके पास राइट है बोलने का, और हम इस मूवी के ज़रिए बस यही बोल रहे हैं, अगर आप हिंदू हो तो जस्ट बी प्राउड टू बी अ हिंदू। मैं तो मुस्लिम कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, फिर भी आई एम वेरी हैप्पी प्लेइंग दैट कैरेक्टर, बिकॉज ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड guy and he's fighting for his community. Whatever he's talking about his community, he's strongly coming out and saying about it. तो उसको कोई शर्म नहीं है वहाँ पे ये बोलने के लिए कि मैं मुसलमान हूँ। वो प्राउडली कह रहा है, वो बोल रहा है मेरे कौम के साथ कुछ गलत हो रहा है तो मैं फाइट करूँगा। That's it. कॉलेज वाला सीन, कॉलेज वाले से तो वो ट्रेलर तो 2 मिनट का है, तो मैं वही जी। हाँ 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 क्या फिल्म मेकर और आप लोग भी मानते हैं कि ऐसा बोला गया था, जो अभी भी तफ्तीश जारी है, तो ऐसा क्लियर नहीं हुआ है? यानी यूनिवर्सिटी, अब आई एम श्योर करण सर की अपनी खुद की रिसर्च बहुत स्ट्रांग होगी उस पूरे नरेटिव को लेके, एल्स ही वोंट पोर्ट्रे इट लाइक दैट। ऐसा कुछ हुआ होगा, ही मस्ट हैव गॉट इनटू द न्यूज़ एंड स्टफ, तब उनको वो न्यूज़ मिली होगी और इसलिए ये आगे पोर्ट्रे हुआ है। सो आई एम श्योर द स्टडी हैज़ बीन थरोली डन बिफोर पोर्ट्रेइंग एनीथिंग, बिकॉज यू नो हाउ थिंग्स आर सो सेंसिटिव दीज डेज। आप कुछ भी बिना कोई नरेटिव के नहीं डाल सकते। सो आई एम श्योर ऐसा कुछ हुआ होगा वेयर ही गॉट दिस आइडिया फ्रॉम। अभी सब कुछ लीगली चल रहा है, हाँ। कुछ फैसला नहीं आया उस मुद्दे पे। जी 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 बयान पे। हाँ। आपको लगता है कि ये अभी क्योंकि कोर्ट के समक्ष है पूरा का पूरा, और फिर भी ट्रेलर में डाल दिया गया? ये हम तो कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात करें कि यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसी कोई चीज़ें नरेटिव निकल के आई होगी। एंड यू नो हाउ यूनिवर्सिटीज़ थिंग्स आर, लाइक यूनिवर्सिटी कॉलेज में हमेशा 2 पार्ट्स होते हैं। वो एक पॉजिटिव डिस्कशन करते हैं, फिर वो नेगेटिव, पर ट्रेलर में जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो भी आएगा जब आप मूवी देखेंगे, तो द पॉजिटिव पार्ट इज स्टिल टू कम। थैंक यू। मैम, जानना चाहूँगा, जब इनिशियली अप्रोच किया था इस रोल के लिए, व्हाट वाज द थिंग दैट मेड योर माइंड टू बी पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट थीम और द डायरेक्टर, और व्हाट वाज द थिंग दैट? जी, सो सबसे पहले आशीष वाज डूइंग दिस फिल्म एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम आशीष सेइंग कि सोनारिका ऐसे करण सर की फिल्म है और एक बार ही जाओ, टेक अ मीटिंग विद हिम। एंड मैं गई, तब तक मुझे फ़िल्म के टाइटल के बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे बस ये पता था कि हाँ, करण सर एक फ़िल्म बना रहे हैं, आई एम गोइंग फॉर अ मीटिंग। मैं गई तो सबसे पहले करण सर ने फुल ब्लास्ट पे मुझे गाने सुनाए, सारे हिंदुत्व गाना सुनाए। मैंने सारे गाने सुने, मुझे बड़ा अच्छा लगा सब कुछ। फिर सर ने बोला हमारी फ़िल्म का टाइटल है हिंदुत्व। आई सेड सर, ही सेड हिंदुत्व। आई सेड सर, हम क्या इसके थ्रू हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? तब सर ने मुझे थरो नरेशन दिया पूरा।
जब सर ने नरेशन दिया तो मुझे एक ऐसा एहसास हुआ, एंड मैं बहुत ही ब्रूटली ऑनेस्टली ये चीज़ एक्सेप्ट करती हूँ, एक्नॉलेज भी करती हूँ पब्लिकली, कि जब मैंने ये सारी चीज़ें सुनी तो मुझे ऐसे लगा मैं किस रॉक के अंडर रह रही थी या मैं किस बबल में रह रही थी। मुझे नहीं पता ये सब आप किन चीज़ों के बारे में बात करें। सुना है, हाँ, कानों कान लोग बात करते हैं, कभी चर्चा होती है, पापा लोग किसी से बात कर रहे हैं ये वो, बट आई डिडंट नो टू व्हाट एक्सटेंट मैटर्स कितने इंटेंस थे। सर ने सारी चीज़ें समझाई, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आई रिमेंबर पूरे टाइम सर से चिपकी रहती थी, सर और बताइए ना इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। आशीष मिल जाता था, आशीष से पूछ लेती थी, पापा से अपने पूछ लेती थी। तो दिस फिल्म फॉर मी वॉज अ लर्निंग एक्सपीरियंस और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इस फिल्म के थ्रू हिंदुत्व के बारे में। टाइटल ही इस तरह का है कि एनी इंडिविजुअल व्हेन एसोसिएट, तो जानना चाहेगा कि ये टाइटल क्या है, चल के मुझे कंट्रोवर्सी में तो नहीं इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो जब मैंने करण सर से यही चीज़ मैंने उनसे कही तो करण सर ने बोला कि सोनारिका अननेसेसरीली हिंदुत्व को कंट्रोवर्सी से कनेक्ट किया जाता है। जब उन्होंने मुझे पूरी फिल्म नरेट की, देखिए अगर हम सिर्फ ट्रेलर की बात कर रहे हैं अभी, तो ट्रेलर काटा ही इस तरह से जाता है, उसको क्रिस्प होना होता है, उसको एजी होना होता है कि वो आप 2 घंटे की चीज़ पूरी 1 मिनट में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज़ नॉट द फिल्म। हमारी फिल्म कोई एक पर्टिकुलर एजेंडा को एक गलत लाइट में नहीं दिखा रही है। हम हर जो प्रेवलेंट मुद्दा है उन सब पे थोड़ी थोड़ी लाइट डाल के उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं इस फिल्म के थ्रू। पर हमारी फिल्म का ऐसा कोई मैसेज नहीं है कि हम हेट स्प्यू कर रहे हैं, हम किसी को सुपीरियर बोल रहे हैं, किसी को इन्फीरियर बोल रहे हैं। दैट इज़ नॉट द एजेंडा ऑफ द फिल्म। बट स्टिल आई मीन व्हाट डू यू थिंक, कितना ज़रूरी है खासकर ये जो विषय है जी। अब अभी के माहौल में देखा जाए, यू नो पीपल वेरी सेंसिटिव, वेरी इवन सोशल मीडिया इज सो स्ट्रॉन्ग कि हर Yes. छोटी बात का एक मुद्दा बन जाता है, भले ही उसका ज़्यादा मतलब ना हो। बिल्कुल। तो हाँ। तो ये फिल्म के माध्यम से क्या सीखने को मिलेगा एक इंडिविजुअल्स को, खासकर एक कम्युनिटी की बात करें तो? जी नहीं, क्या है ना कि आप सही कह रहे हैं कि हर आजकल तो छोटी से छोटी बात को एक बहुत बड़ी अपने आप में कंट्रोवर्सी बना दिया जाता है। पर इस टाइम एंड एज में मुझे जेन्युइनली लगता है कि हिंदुत्व जैसी फिल्म की ज़रूरत है जहाँ पर हम हिंदुत्व के आसपास जो ये नेगेटिव एयर है उसको हम क्लियर कर रहे हैं, और इस फिल्म के थ्रू हम क्लियर कर रहे हैं। और मेरे जैसे लोग जिनको मैं अंकित के भी बारे में बोलूँगी, अंकित भी बिल्कुल मेरी ही नाव में सवार था। तो हम जैसे लोग जिनको इस चीज़ के बारे में इतना नहीं पता है, आई वुड रिक्वेस्ट द यूथ, नॉट जस्ट द यूथ, एवरीबडी टू जस्ट गो गिव इट अ चांस। कुछ नहीं तो आपको 2 चीज़ें आप सीख कर ही वापस आएंगे। आपका ये किरदार दोनों है जी, कितना टफ रहा है दोनों कैरेक्टर? नहीं, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं है किरदार, मैं हिंदू ही हूँ। नहीं, अच्छा ये बताया गया हिंदू मुस्लिम के बारे में, तो लव जहाज के बारे में बताया गया, तो कितना टफ था, मतलब मैसेज के बारे में कुछ आगे बवाल भी हो सकता है। मैं जेन्युइनली आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रही हूँ। एक्चुअली हिंदू मुस्लिम के बारे में बताया गया है जी, तो लव जहाज के बारे में भी बताया गया। लव जहाज। हाँ, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? लव जिहाद की बात कर रही है। अच्छा, लव जिहाद की बात कर रहे हैं। ओके ओके ओके। मैं ये कहना चाहूँगी कि एज एन एक्टर इन ऑल ऑनेस्टी हमारे भी ओपिनियंस होते हैं, चीज़ों पर ओपिनियंस होते हैं, ठीक है। और एज अ ह्यूमन वो मेरा राइट है कि मैं किस चीज़ पे कमेंट करना चाहती हूँ और किस चीज़ पे नहीं करना चाहती हूँ। एज एन एक्टर नैरेटिव को वो लाइन उस वक्त जस्टिस कर रही थी, और जब आप शायद फिल्म देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि वो लाइन इस तरह से क्यों बुनी गई है और मैं क्यों इस मूवी में उस लाइन को उस टाइम पर बोल रही हूँ। इसके अलावा मैं इस टॉपिक पर और कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगी। और हाँ, सपना मेरे किरदार का नाम है, वो एक NRI दिखाई गई है, और ये सपना की जर्नी है हिंदुत्व का असली मतलब डिस्कवर करने की। लास्टली आज का जो माहौल है, यू नो एज फार एज टीवी आर्टिस्ट आर कंसर्न, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। अभी मौनी आई थी हाल ही में ब्रह्मशस्त्र में, और भी आर्टिस्ट हैं जिनको अच्छा, ये कितनी अच्छी बात है। परसेप्शन जो था टीवी आर्टिस्ट एंड फिल्म आर्टिस्ट, वो परसेप्शन खत्म हो रहा है। देखिए, मैं इन ऑल ऑनेस्टी कहना चाहूँगी कि मुझे नहीं पता लोग क्या कहते हैं, पर मेरे हिसाब से तो ये परसेप्शन नहीं ख़त्म हो रहा है। एक डिवाइड है, एंड आज की डेट में भी पीपल डू लुक डाउन अपॉन टीवी एक्टर्स। आई डोंट नो ये क्यों है, कौन ऐसा आएगा जो इस एयर को क्लियर करेगा, या आई डोंट नो ये कब चेंज होगा।
मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि एज अ टीवी एक्टर बिन इन द टीवी इंडस्ट्री फॉर द पास्ट डेकेड और सो, आई थिंक मे बी 10-11 ईयर्स, अब भी मैं हाथ पैर मार ही रही हूँ, अपनी कोशिश कर रही हूँ, पूरी तरह से अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। अब देखते हैं आगे स्टोर में क्या लिखा एंड हुआ इवन द है। ओटीटी मीडियम जो वेब जी। सीरीज हैं, यू नो जी। फीमेल सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स बन रहे जी, हैं, जी। ना सिर्फ फीमेल्स ही, हीरो भी हैं, हीरोइन भी हैं, बिल्कुल। सारे किरदार पे छाई हुई हैं, वो कितना एक पॉजिटिव साइन है। ये बहुत ही एक पॉजिटिव साइन है एंड ऑनेस्टली, इन ऑल ऑनेस्टी आई फील लाइक कि द फ्यूचर इज़ डिजिटल, और जिस हिसाब का कंटेंट आ रहा है, और मैंने खुद भी अभी एक वेब शो कंप्लीट किया है पूरा, तो जिस हिसाब का कंटेंट आ रहा है ना, बड़ा मज़ा आता है। एज अ कंज्यूमर ऑल्सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड देखने के लिए कि अच्छा हम और क्या ऑडियंसेस को ऑफर कर रहे हैं। मैं खुद एज एन ऑडियंस और एज अ परफॉर्मर दोनों की बात कर रही हूँ। जी, थैंक यू सो मच। फर्स्टली तो आशीष सीजन साहब, अभी फिल्म का जो सब्जेक्ट टाइटल ही हिंदुत्व और करण राजदास है, ये दो नाम जब आगे सामने आया कि यू हैव टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, व्हाट वाज द माइंडसेट, व्हाट रियली मेड यू टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट ऐसे? एक तो करण सर की फिल्में देखकर, उनकी लिखी हुई फिल्में देखकर, उनकी निर्देशित फिल्में देखकर हम लोग बड़े हुए हैं हमारे बचपन में, और उन सभी फिल्मों के डायलॉग्स, उन सभी फिल्मों के गीत, संगीत, वो आज भी रेजोनेट करता है, वो हमें सबको याद है, वो दिल जले हो, दिल वाले हो। और जब ऐसे सीजन्ड राइटर डायरेक्टर से आपको कॉल आता है, तो एक तो आप ऑब्वियसली यू फील लिटिल हैप्पी, और एंड देन यू फील लिटिल नर्वस कि वो क्या आपको ऑफ़र करेंगे। सो जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने हिंदुत्व सबसे पहले तो शीर्षक शेयर किया, तो मेरे कान खड़े हुए। फिर उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट सुनाई। चूँकि मैं व्यक्तिगत तौर पर भी इस विषय वस्तु से काफ़ी करीब हूँ, और आई रियली आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट देयर इज़ अ डायर नीड टू सेट द नैरेटिव करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू हिंदुत्व, और उसके सराउंडिंग जो एक नैरेटिव, एक ऑर्केस्ट्रेटेड नैरेटिव बिल्ड किया गया है सिर्फ शब्द भर के आसपास इर्द गिर्द। तो आई थिंक वी नीडेड अ स्टोरी विच सेट्स द नैरेटिव राइट, सेट्स द नैरेटिव स्ट्रेट, और आज के यूथ को वो एक एग्जैक्ट मिरर इमेज, एक आईना उनके समक्ष रख के, जिसमें वो सही और गलत का फैसला खुद कर पाएँ। टीवी इंडस्ट्री में इतने सक्सेसफुल होने के बाद आपका इमेज इतना अच्छा क्रिएट हुआ, तो बताइए फिल्म को लेकर आप सोचते थे कि मुझे एज अ फिल्म में कास्ट किया जाएगा, तो व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट यू वांटेड टू बी पार्ट ऑफ, और व्हाट काइंड ऑफ रोल यू वेरी वांटेड टू डू? I always, be it television, be it OTT, be it films, mediums never mattered to me. What mattered to me was stories, what mattered to me was characters, and what mattered to me was that कि हम उन कहानियों को सामने लेकर आएँ जिनकी आवश्यकता है, जो कुछ कहती हैं। एंटरटेनमेंट येस उनका होना ही, एंटरटेनमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ इट। एंटरटेनिंग वे में वो कुछ कहें, वो आप कुछ लेकर साथ में जाएं, और दैट इज़ ऑल आई ऑलवेज वांटेड, एंड दैट इज़ हु आई एम एज अ पर्सन ऑल्सो। एंड अमूमन लोगों को ऐसा लगता है कि फिल्म मिले तो मैं हीरो बन जाऊं और रोमांटिक फिल्म करूं, गाने गाऊं और रोमांस करूं हीरोइन के साथ, चिजल्ड बॉडी दिखाऊं, एक्शन करूं। वो अपनी जगह ठीक है, बट आई थिंक उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप किन कहानियों को कहना चाहते हैं और किन कहानियों का हिस्सा होना चाहते हैं। मेरे पूरे बॉडी ऑफ वर्क में वही झलकेगा आपको, वो चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, वो श्री राम हो, वो मोदी हो, पृथ्वी वल्लभ हो, या फिर अब हिंदुत्व हो। सो इन सभी किरदारों का एक अपना महत्व रहा है हमारे देश के अंदर, और वो जिस भी तरीके से रहा है, मैं बस उन्हीं कहानियों को कहना चाहता हूँ, उन किरदारों को सामने लाना चाहता हूँ जो रेलेवेंट हैं हमारे समाज के लिए, हमारे आज के यूथ के लिए और हमारे देश के लिए। आपकी जो को स्टार हैं सुनील, उन्होंने बताया कि जैसा मैंने पूछा उनसे कि एक परसेप्शन है टीवी स्टार्स, फिल्म स्टार्स को लेकर, ये परसेप्शन कहाँ तक गलत और सही मानते हैं? क्योंकि आर्टिस्ट होता है, लेकिन कई लोग ऐसे परसेप्शन होते हैं ये टीवी स्टार है तो इसकी इस तरह की इमेज है, वो फिल्म स्टार्स है, जबकि सारे टीवी स्टार्स बड़े जितने आज के फिल्म स्टार्स हैं, शाहरुख सर हो गया, इरफान सर है, सुशांत की बात कर लें, सब ने बहुत अचीव किया। आप क्या कहते हैं, ये जो परसेप्शन है कितना गलत है, सही? बिल्कुल सही है। परसेप्शन सिर्फ टीवी एक्टर्स को लेकर या एक्टर्स को लेकर नहीं होता है। हम अपनी आम जिंदगी में ना, हम सभी बहुत ही जजमेंटल, हम सबको लेबल करते हैं, हम नोशंस बनाते हैं, हम सब के अंदर ये आदत होती है, और यही आदत जो है ये फिर प्रोफेशनली भी आती है, और जो कि बहुत ही सही वाजिब सी बात है। एक नोशन बना लेना, जैसा कि मैंने कहा कि हिंदुत्व शब्द के अराउंड एक नोशन है, वैसे ही टीवी एक्टर के अराउंड एक नोशन है। तो लेबल्स से
मैं पहले भी नहीं कभी डरा, मैं आज भी नहीं डरता हूँ। और देर आर ओनली टू वेज टू काउंटर एनी काइंड ऑफ नोशन, एनी काइंड ऑफ लेबल। ए, यू क्रिब अबाउट इट, यू क्राई अबाउट इट, आप रोएं, आप उसके सल्क करें, आप गालियाँ दें, आप सब लोगों को बोलें कि हाय हाय तो छाती पीटें, या एक कंस्ट्रक्टिव वे में आप उसको यू टेक इट इन स्ट्राइड एंड यू क्रिएट वर्क एंड यू क्रिएट योर ओन स्पेस, एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। सो मैं अपनी जगह बना रहा हूँ, मैं अपने तरीके से अपनी जगह बना रहा हूँ, और ये लेबल्स ये सब तो ज़िंदगी भर चलते रहेंगे, इनसे क्या करना है। आशीष, लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि आज के दौर में जो है कंटेंट बहुत बड़ा मीडियम है। अभी गुजराती फिल्म छेलो शे गई है ऑस्कर्स में, जबकि कश्मीर फाइल जैसी बड़ी फिल्में या ट्रिपल आर वो नहीं जा पाई। क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़रूरी है कंटेंट को वैल्यू करना, और जो आर्टिस्ट हैं उनको डेब्यूटेंट आर्टिस्ट ने वैल्यू करना, अगर वो अच्छा एक्ट करते हैं तो स्टार्स की वैल्यू और जो क्या कहते हैं बजट की वैल्यू वो अब कम होकर करेगा। तो ये बहुत ही आई थिंक गोल्डन पीरियड फॉर कंटेंट है, क्रिएशन के लिए भी और टू बी अ पार्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ कंटेंट। क्योंकि दर्शक जो है अब दर्शकों के पास में अपनी बात कहने का और अपनी पसंद बताने का बहुत ही अच्छा ज़रिया हो गया है। वो अपनी पसंद बता रहे हैं, वो अपनी सोच बता रहे हैं, वो अपना इंक्लिनेशन बता रहे हैं कि उन्हें क्या देखना पसंद है, क्या देखना नहीं पसंद है। और आई थिंक इट इज़ टाइम दैट मेकर्स रियलाइज़ एंड अंडरस्टैंड दैट कि अब वो ऑडियंस को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। वो चाहे एक्टर हों, मेकर्स हों, प्रोड्यूसर्स हों, ऑडियंस को फॉर ग्रांटेड लेना आई थिंक बहुत हो गया है। और इट इज़ टाइम दैट वी रियलाइज़ दैट कि हम बार बार बोलते थे हमेशा कंटेंट इज़ द किंग, कंटेंट इज़ द किंग, ऑडियंस इज़ द किंग, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एंड रियलाइज़ इट। एंड उसके ही हिसाब से जैसा आपने बोला कि हर तरह की कंटेंट की आज हम देख रहे हैं जगह है, OTT पर इतना बेहतरीन कंटेंट बन रहा है, लोग देख रहे हैं ना, फिल्में चल रही हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द बजट्स, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एक्टर्स, फिल्में चल रही हैं। और एक सेकेंड, हाँ जी कुछ कहना। हाँ, सो जिस तरह का कंटेंट, जिस तरह की फिल्में बन रही हैं, आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकर्स टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज कि इट्स टाइम दैट दे वैल्यू एंड रेस्पेक्ट व्हाट ऑडियंस वांट। मैम, जानना चाहूँगा हिंदुत्व जो फिल्म है, पहले बात तो ये जानना चाहूँगा जब आपको अप्रोच किया गया था इसके गाने लिखने के लिए, तो व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस, क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर? मैं उस टाइम ना परम अवतार श्री कृष्णा और कथ हनुमान जय श्री राम सीरियल्स लिख रही थी। सो मुझे करण जी ने बोला कि हम लोग हिंदुत्व नाम की एक फ़िल्म बना रहे हैं, तो आप एक बार इतना सारा आपने माइथो शोज़ लिखे हैं, आप एक बार ट्राई कीजिए, क्योंकि ये हमारी मातृभूमि की कहानी है और सनातन धर्म की बात है। तो मैंने कहा ठीक है हम लोग, फिर जब मैंने सिचुएशन सुनी तो मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी एंड मैंने उस गीत को लिखा। तो ये जो विषय है, ये जो सब्जेक्ट है, आपको लगता नहीं है कि जब इस तरह के विषय के लिए आप गाने लिखते हैं तो थोड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट होने का चांस रहता है, क्योंकि सेंटिमेंट्स और इमोशंस और रिलीजियस एस्पेक्ट जुड़ा हुआ है इससे? इस गाने में हम अगर बात करेंगे तो एक भी वर्ड ऐसा नहीं लिखा है, मैंने एक भी शब्द ऐसा नहीं लिखा है कि जो कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करे, क्योंकि इसमें हमने कभी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात लिखी ही नहीं है इसमें, क्योंकि हमारा सनातन धर्म हिंदुत्व प्रेम सिखाता है, सद्भावना सिखाता है, सौहार्द सिखाता है और संस्कृति की बात करता है। तो हिंदुत्व से सभी लोग कुछ सीखते ही हैं। ये भी जानना चाहूँगा कि आपका पास का जो बैकग्राउंड रहा है प्रोफेशनल, कैसे शुरुआत की आपने इस करियर की, जो पास में किया है, क्या फ्यूचर प्लानिंग है आपका इस करियर को लेकर, बताइए। मैंने काफ़ी साल से काफ़ी सारी फिल्में लिखी हैं, जैसे कि मैंने सतीश कौशिक जी की कागज़ फिल्म लिखी है, पंकज त्रिपाठी उसमें एक्टर थे, एंड पेपॉन ने मेरा गाना गाया था। एंड इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे टीवी सीरियल्स, माइथो सीरियल्स लिखे हैं, बहुत सारी फिल्में लिखी हैं, और अभी आने वाली भी मेरी बड़ी फिल्में कुछ आने को है, वो जो अपकमिंग है। भविष्य में मैं चाहती हूँ कि मैं इसी सारी मतलब सभी प्रकार की एंटरटेनिंग और हर एक अच्छे टाइटल पे, अच्छी कहानी पे मैं गाने लिखूं और लोगों को एंटरटेन करूं। आई जस्ट लव द ट्रेलर। सबसे पहली बार आपसे सर कहना चाहूँगा कि मुझे लग रहा है कि फिल्म में सब कुछ डाल दिया गया, NRC, CA या पिछले 2-3 सालों में जो कुछ भी हुआ वो सब आपने फिल्म में डाल दिया गया। ये पूरा आइडिया कहाँ से आया करण सर, और क्या वजह थी ये फिल्म बनाने? ये आपकी फिल्में बहुत ज़्यादा विवादों में भी रहती हैं, लेकिन साथ में मुद्दा जरूर कैरी करती हैं।
देखिए, अगर आप मेरा करियर फॉलो करेंगे तो रजनी कंज्यूमर्स की तकलीफ़ों के बारे में थी, तहकीकात एक इन्वेस्टिगेटिव सीरियल था, उसके बाद मैंने दुश्मनी, दिलवाले, दिल जले लिखी, अब उसका अलग अलग मुद्दा था, फिर बनाई तो उमर बनाई, गर्लफ्रेंड बनाई, मित्तल वर्सेस मित्तल बनाई, तो ये सब बड़े विभिन्न टॉपिक्स पर थी। लेकिन हिंदुत्व जो है वो सिर्फ मेरे दिल से नहीं, मेरी आत्मा से भी निकली है, क्योंकि मैं कुछ पिछले 25 सालों से ओशो को सुना करता हूँ और उन्होंने मुझे बताया कि महागीता क्या है, अष्टवक्र गीता क्या है, कि इस देश में कितने धर्म पनपे हैं, जन्मे हैं। तो मैं एक आध्यात्मिक मन से मैंने इस फिल्म को बनाने की कोशिश की है। दूसरी तरफ मुझे तकलीफ़ भी थी कि मैं देख रहा था कि कोई भी कहीं भी कोई बात करो आप और आप ये बोल दो कि मैं तो हिंदू हूँ, तो अगला ऐसा देखता था कि है ये क्यों बोल रहे हो भैया, तो आप क्या रेडिकल हो, आप क्या फंडामेंटलिस्ट हो, तो आपको सेकुलरिज्म का मतलब नहीं पता। लेकिन दूसरे धर्मों के लोग तो बोल रहे थे इस देश में, तो फिर ये मेरी तरफ या जो जिनको ऑब्जर्व कर रहा था मैं उनकी तरफ ये क्यों इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। तो मेजॉरिटी कम्युनिटी है हम लोग, और मेजॉरिटी कम्युनिटी होने का गिल्ट थोड़ी होना चाहिए। मैं तो जर्मनी गया हूँ, फ्रांस गया हूँ, इटली गया हूँ, इंग्लैंड गया हूँ, कहीं भी कोई मेजॉरिटी कम्युनिटी का थोड़ी गिल्ट दिया जाता है कि आप मेजॉरिटी कम्युनिटी हो, ज़रा संभल के बोलो, ज़रा शांत रहा करो, चुप रहा करो। तो ये मैंने देखा कि आज़ादी तो मेरी पैदाइश से पहले मिल गई इस देश को, लेकिन हिंदू अब तक आज़ाद नहीं है। तो ये फिल्म जो है उस सारी भावनाओं का एक रिएक्शन है। करण सर, ट्रेलर में कहीं मैंने देखा जो जेएनयू में हुआ और उसी को कहीं उसका फिल्मांकन, हालांकि फिल्म है एक डायरेक्टर की, एक मेकर की कल्पना है, अफजल का नाम लिया जा रहा है, और अभी जिस मामले को हम ट्रेलर के माध्यम से देख रहे हैं अभी भी वो विचाराधीन है, कोर्ट के समक्ष है। इस बारे में आप क्या कहना चाहिए, क्या ये मुनासिब था उस स्लोगन को डालना कि अफजल तेरे कातिल जिंदा हैं, हम जिंदा हैं, इट्स स्टिल इन द ऑनरेबल कोर्ट? That can be fine, it can be in the honorable court, but the point is that I as a writer have the full right to put in my film what has happened. It is a truth. I am just reflecting that truth. So I don't think there is anything wrong, and I will keep reflecting the truth. क्या आपको लगता है इस तरह की जब आप बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, विवाद को भी आमंत्रित करते हैं? विवाद तो बहुत अच्छी चीज है, और चर्चा अगर विवाद बढ़ा सके इस देश में तो वो और भी अच्छी बात है। मैंने अगर कुछ विवाद क्रिएट किया हिंदुत्व से और उस पर चर्चा हुई, तो ये तो खुल के चर्चा होना, वही तो मैं चाहता हूँ। क्योंकि जब भी आप मुझे एक बात बताइए, आप जब बीमार होते हैं, आपको यहाँ सपोज कुछ लग गया है, आप उसमें पट्टी बांध दें, आप कहेंगे ये तो चला गया, चला तो नहीं गया, वो जख्म तो अब और बुरा होता जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई ज़ख्म समाज पर है या कुछ कम्युनिटीज़ के बीच है, तो उस बात को ओपनली बोला जाए, उस पर विवाद किया जाए, उस पर चर्चा की जाए, और उसके बाद उसका समाधान ढूंढने की कोशिश की जाए। जिस तरह हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि देखिए जी ये तो वुंड बहुत बुरा होता जा रहा है, इसका कुछ करिए। तो हिंदुत्व जो फिल्म है मेरी, वो बीमारी तो बताती है बट वो इलाज भी है। आखिरी सवाल, इन सारे हालातों के जो मुल्क में हालात हैं, मैं देखता हूँ आपके दोनों किरदार, एक हिंदू है एक मुस्लिम है, और इस हिंदुस्तान का कल्चर भी ये रहा है, लोगों ने साथ ही दिवालियाँ बनाई हैं, अनगिनत दोस्तियों के किस्से मिल जाएंगे आपको अगर हिंदुस्तान की बात करें। तो
इस फिल्म के माध्यम से हो सकता है क्लाइमेक्स में आप सरप्राइज कर देंगे, ऑडियंस नेवर नो कि हम सोच तो कुछ और है, कुछ और निकला। क्या अमन का, पैगाम का, हारमोनी का, भाईचारे का मैसेज देने की कोशिश है। मैं अपना क्लाइमेक्स तो बताऊंगा नहीं लेकिन ये ज़रूर है कि क्लाइमेक्स आपको शॉक कर देगा और बहुत ही भावुक कर देगा, ये मैं बता सकता हूँ। मैं नहीं चाहता कि इस देश या दुनिया में हिंदू फोबिया रहे। मैं नहीं चाहता कि हिंदुत्व शब्द के साथ कोई भी दुर्व्यवहार हो, उसे धूल मट्टी में सना जाए, लपेटा जाए और दुनिया को पेश किया जाए। मैं नहीं चाहता कि कोई भी इस शब्द से अपनी सियासत की रोटी नहीं सेके। ये बहुत प्राचीन सभ्यताएं हमारी, सनातन धर्म, हिंदुत्व, और इसे वही इज्जत बख्शी जाए जो कि हमसे उम्मीद की जाती है कि हम बाकी धर्मों और मजहबों को बख्शें। बस मेरी सिर्फ इतनी विनती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। Yes, sir. Center. चलिए, हो गया ना? एक मिनट। अरे इनका सर कहाँ गए? ओके। मैडम आप भी आ जाइए उनके साथ। ये समीर को खाली तीनों साथ में आ जाइए। यस रेडी। आइए सर, क्या बात है, एक नंबर। डायरेक्टर वेरी नाइस शॉट। वन टेक ओके हो गया भाई, चलिए। चलो क्या बात। थोड़ा धीरे लाना, प्लीज डोंट लाफ। थोड़ा धीरे ऊपर पता ना पड़े। ओके रोल। कैमरा एक्शन। एक्शन। आगे अट्रैक्ट हो रहे हैं। बस No, you're not looking straight. Cut it. सर बता दो इसको स्लो मोशन करना होगा। हाँ शॉट लिया है। ले लो स्लो। टाइटल सुनने के बाद ही लोगों की तरफ एकदम क्या कहना चाहिए? मैंने जब हिंदुत्व टाइटल रजिस्टर करवाया था 2018-19 में मेरा ख्याल है, तब इतना बहुचर्चित नहीं था। मुझे भी नहीं मालूम था कि ये इतना बहुचर्चित हो जाएगा और इतना कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। तो अब मुझे सिर्फ जब भी कोई कहता है कि आपने इतना कंट्रोवर्शियल टाइटल क्यों रखा, तो मैं उससे कहता हूँ यार मेरा जीने का तरीका, धर्म, सनातन, ये कब से कंट्रोवर्शियल हो गया? तो हिंदू फोबिया है इसलिए कंट्रोवर्शियल हो गया, क्या बात है? तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत दिल ही नहीं बल्कि आत्मा से भी फिल्म बनाई है और ये कंट्रोवर्सी नहीं, ये मेरी तरफ से इट्स एन इमोशनल फिल्म और वो आपको झंझोड़ के रखती है। आज के वक्त में आपको क्यों लगा कि इस टॉपिक पे फिल्म बननी चाहिए? ज़ाहिर है लगेगा ही कि इस टॉपिक पे फिल्म बननी चाहिए क्योंकि इतना ज़्यादा वो विवाद में है। तो मैं हिंदू के तौर पे कम से कम ये तो क्लियर कर दूं कि हिंदुत्व का मायने क्या है, उसके बाद आपको जो बोलना है बोलिए। तो दूसरी बात यह है कि क्यों नहीं बननी चाहिए, ये एक बड़ा सवाल होना चाहिए। बननी तो चाहिए, हम तो बोलते हैं बननी चाहिए, क्यों नहीं बननी चाहिए एक बड़ा सवाल है। यही सवाल का जवाब दिया है करण जी ने पिक्चर को बनाकर, ये फिल्म को बनाकर। और हिंदुत्व देखिए कोई टॉपिक नहीं है, ये सब नज़रिए पे डिपेंड करता है।
जो दर्शक है उसका नज़रिया वो किस नज़रिए से देख रहा है, वो उसको टॉपिक देख रहा है, प्रोपेगेंडा देख रहा है, क्या देख रहा है। हमारे लिए एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत गहरा सब्जेक्ट है, और करण जी उसको लिख रहे हैं, अभी लिखने की कोशिश कर रहे हैं और लिखते ही जा रहे हैं। भाग 1 से इन्होंने शुरुआत की है, आगे आप भाग 2 देखिए, भाग 3 देखिए। मेरे ख्याल से गहराई को बढ़ते हुए देखेंगे, अपने दिलों में भी और करण जी के दिलों में भी। जब लोगों तक इस फिल्म के बारे में पता चल रहा है और प्लेटफॉर्म पे पता चल रहा है तो आप लोगों को कॉल्स आते होंगे, तो ऐसे किसी के कॉल्स या इस टॉपिक को लेकर आप इस पे करें, हम भी आपके साथ हैं, ऐसे कुछ? वो तो अब जो भी है खुले में है, ट्विटर पे है, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, यूट्यूब पे है, सब खुले में है कि हम आपके साथ हैं, ये फिल्म सुपरहिट होगी। और कुछ ऐसे भी कमेंट्स हैं जो कि आपको कहते हैं कि आप ये फिल्म जो है बनाकर आप क्या करवाना चाहते हैं, आप और नफ़रत फैलाना चाह रहे हैं। और नफ़रत फैलाना चाह रहे हैं, जब मैं ये कमेंट पढ़ता हूँ तो मैं कहता हूँ चलो कम से कम जिसने कमेंट दिया वो तो ये माना तो सही कि नफ़रत है, तो हम उसे एड्रेस नहीं करेंगे। कोई ज़ख़म है, आप क्या करते हैं, छुपा देते हैं उसको। आपको छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो छुपाने से वो ज़ख़म और गहरा होता जाएगा और संगीन होता जाएगा। तो मैंने इस बात को मान लिया है कि ये ज़ख़म है समाज में, उस बात को एड्रेस कर लेते हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं, उसका समाधान ढूंढ लेते हैं। तो मेरी फिल्म हिंदुत्व अगर चर्चा बढ़ा सके, जो तकलीफ़ें हैं समाज में 2 कम्युनिटीज़ के बीच, 3 कम्युनिटीज़ के बीच, जो भी है, तो उसका समाधान तभी मिलेगा ना। चर्चा के बगैर कैसे मिल जाएगा? डॉक्टर के बगैर आपको इलाज कैसे मिल जाएगा? और सवालों का जवाब तो देखिए ऐसा है, वो दिक्कत तब आती है जवाब देने में जब आप असल ज़िंदगी में भी एक किरदार निभा रहे होते हैं। तो हम कोई किरदार नहीं निभा रहे, किरदार फिल्म के अंदर निभाया जाता है। अब जो कुछ है वो सच्चाई के साथ है, सच्चाई से जवाब दीजिए। मुझे लगता नहीं उसमें कोई आपको झूठ बनाने की या कुछ उसको छेड़खानी करने की ज़रूरत है, तो जवाब देते जाएंगे। अनुपम खेर के साथ में आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है, तो इस फिल्म में क्या हो किसी एक छोटे रोल या किसी चीज़ में नजर आपने उनको अप्रोच किया? अनुपम के बारे में मैंने सोचा ज़रूर था, लेकिन रोल इतना छोटा निकला मेरे फाइनल ड्राफ्ट में कि मैंने सोचा कि मैं इतने छोटे रोल से तो अप्रोच करूँगा नहीं उसे। वो मिस्टर भट्टी ऑन छुट्टी में मेन रोल कर चुके हैं मेरे साथ और खूब कॉमेडी की है, हमने एंजॉय किया वो फिल्म अब्रॉड शूट करते वक्त। मैं नहीं चाहता था कि छोटा रोल अनुपम करे। आपने एक से एक फिल्म तो जैसे आपने राइट किया है, डायरेक्ट भी आप कर रहे हैं, प्रोड्यूस भी आप कर रहे हैं, तो आपकी पिछली फिल्म देखने तो आपके जो फॉलोअर्स होते हैं, जो नाम जुड़ा हुआ है, उनकी अपेक्षा बहुत बढ़ जाती है। तो लोगों को मतलब कितना क्या कहना चाहोगे, लोगों को क्या स्पेशल इसमें देखने के लिए? मेरे हिसाब से ये मेरी बेस्ट फिल्म है, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि ये बहुत ही बहुत सारे लोग कहते ही हैं मेरी लेटेस्ट, मेरी बेस्ट है, बट मैं एक दृष्टा के रूप से कह रहा हूँ कि जितनी फिल्में मैंने लिखी हैं, जितने शोज़ मैंने लिखे हैं, डायरेक्ट किए हैं, फिल्में बनाई हैं, उनमें से ये सबसे बेहतरीन है। और मैं वजह भी बता दूं कि फिल्में मैंने दिल से लिखी, हर फिल्म दिल से लिखी, चाहे वो हिट हुई चाहे फ्लॉप हुई, लेकिन ये दिल के अलावा इसमें आत्मा भी जुड़ी हुई है। और इस फिल्म में जो टीम काम कर रही है वो भी बहुत बेस्ट है, तो वो उसको और भी अच्छी तरीके से इसको मार्केट कर पा रहे हैं, इसको सच्चाई के साथ पेश कर पा रहे हैं, और इसको हम कोने कोने में, देश के कोने कोने में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के दिलों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और हिंदुत्व को दोबारा जगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो टीम को बहुत बड़ा श्रेय जाता है। हमारी सभी टीम, चाहे वो मेन पर्दे के बड़े किरदार हों या फिर जो बैक एंड पे काम कर रहे हैं, जो मार्केटिंग टीम्स हैं, जो सोशल मीडिया टीम्स हैं, सभी बहुत अच्छे से, बहुत जस्टिफाइड तरीके से एक अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस फिल्म का प्रचार कर रहे हैं। थैंक यू।